रघुनाथ कीर्तनम तत् तत् कथमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं बहुत कीन प्रभु लखा नसिया नहीं कचुके वतले विदा कीन भगवान तब भगति बिमल वर दे। केवट लीला में भगवान ने पार उतर के केवट को उतराई देनी चाहिए, केवट ने नहीं ली और उतराई नहीं ली। लेकिन भगवान तो बिना किसी के, जब किसी के अंदर में कोई चाहना नहीं होती है तब भगवान अपनी इच्छा से उसको कुछ देते हैं, और जो भगवान देते हैं वो इंसान की कल्पना भी नहीं हो सकती है। थोड़ा शास्त्रों के विषय में जाएं कि जिन लोगों ने तपस्या करी और तपस्या करके कोई ना कोई वरदान मांगा, तो उस वरदान की समाप्ति के लिए कोई ना कोई इंतजाम भगवान को करना पड़ा। लेकिन जिसे भगवान ने अपनी तरफ से वरदान दे दिया बिना मांगे, जैसे किसी करोड़पति के यहाँ या सेठ के यहाँ कोई भिखारी वरदान मांगने जाए और सामने वाला पूछे कि बोले महाराज क्या है चाहिए तुम्हें बताओ, और वो यदि बतावे तो उसमें कम मिलेगा, और देने वाला अपने अकॉर्ड से दे तो उसे ज़्यादा मिलेगा। ईश्वर के केस में ये बात लागू होती है। अब भगवान ने केवट महाराज को जो है विमल भक्ति का वरदान दे दिया। अविरल भगति विशुद्ध तब। भुषुंडी महाराज ने उत्तरकांड में जब राम जी ने प्रसन्न होके और कहा कि भुषुंडी महाराज वरदान मांग लो, जब उनके अंदर से वो भगवान के स्वरूप का दर्शन करी आए, भुषुंडी महाराज उनके पेट में जाके और बाहर निकल के आए, तो कहा भुषुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोई जान अधम अनिमादिक सुख अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खान। भगवान ने अपनी तरफ से कई नाम गिना के अनुमादिक मान लो, रिद्धि मांग लो, सिद्धि मांग लो, मोक्ष मांग लो, जो चाहिए सो तुम्हें मांग लो, मुझे बड़ा प्रसन्न जान के। तो काकभुषुंडी महाराज ने मन में विचारा, प्रभु का देना सकल सुख सही भगति आपनी देन न काई। अब भुषुंडी महाराज ने मन में सोचने लगे कि ये भगवान ने इतनी सारी चीजें दी है, इतनी सारी बातें कही हैं, लेकिन इन बातों में जो मैंने, क्योंकि सत्संगी थे, ईश्वर से जो भगवान की भक्ति के विषय में सुन रखा, ऋषियों मुनियों से सुन रखा था भगवान की भक्ति के विषय में, तो उन्होंने भगवान ने सब कुछ तो देने की कही, लेकिन अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। अब अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही तो भुषुंडी महाराज, ये भुषुंडी आदमियों में नौवा और पक्षियों में कौवा, ये सबसे ज़्यादा चतुर होते हैं। तो भुषुंडी महाराज मन में विचार करने लगे, और करते करते उन्होंने कहा कि क्या कहा कि अविरल भगति विशुद्ध तब। आपकी भक्ति अविरल, कंटिन्यूअसली विशुद्ध, बिल्कुल भक्ति शुद्ध। भक्ति माने भक्ति, भक्ति के संग में ये नहीं कि महाराज जी और दे देना कि महाराज जी मिल जाए तो मैं इतना भोग लगाऊं, ऐसी भक्ति नहीं। अविरल भगति विशुद्ध तब
और उस भक्ति की परिभाषा क्या कर, शुद्ध पुराण जो गाओ, पुराणों में जो गाई गई है भक्ति, वो वाली भक्ति। शुद्ध पुराण जो गाओ जय खोजत जोगीस जन। योगी महाराज जिसके लिए योग करते हैं, प्रभु प्रसाद को पाओ, जैसे कोई कोई पाता है। तो भगत कलप हित प्रणत तरो, कृपा सिंधु सुख धाम। और सोई निज भगति मोई प्रभु, देव दया करी राम। आपकी भक्ति अविरल विशुद्ध श्रुति पुराण की गाई हुई, और जिसको जोगी मुनि खोजते हैं, भगत प्रणत कल्प तरो। आप भगवान जो आपको प्रणत हो जाते हैं, जो व्यक्ति आपको सामने सरेंडर करता है, उसके लिए आप कल्प तरु के समान के जो मांगोगे सो मिलेगा। भगत कल्प अविरल भगत कल्प तरु प्रणत कृपा सिंधु सुख धाम। और सोई निजी भगति मोई प्रभु, देव दया करी राम। मुझे वो भक्ति दे दो। ये जो भक्ति की, विमल भक्ति की जो परिभाषा है, वो भुसुंडी महाराज के उत्तरखंड में आई जाके, और उस भक्ति की परिभाषा से भुसुंडी महाराज सदा सदा के लिए रामायण के, रामचरितमानस के प्रवक्ता बन गए। ऐसे ही भगवान ने केवट महाराज को विदा की भगवान तब भगत विमल वर दे, विमल भक्ति का वरदान दे दिया। ऐसी भक्ति जिसकी भक्ति के लिए करने में कुछ भी लाभ लवेड़ नहीं हो, ऐसी लाभ लवेड़ नहीं हो कि जी और करना, जी और करना। आज कंटिन्यूसली भगवान के, भगवत सतत भगवान के ऊपर भरोसा, और जिसने भगवान के ऊपर भरोसा किया है, उसका भरोसा जो है निश्चित रूप से फलवती हुआ है। बस भरोसा करने की ज़रूरत है, ये विश्वास करने की ज़रूरत है कि भगवान जो है, हम राम जी के, राम जी हमारे, मेरे तो काज समारे। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। महाराज हमारे हैं राम जी, हम राम जी के। अब महाराज ये वरदान तो जो है दे के केवट को तो विदा कर दिया भगवान ने, और विदा करके जो है पार्थिव नायु माता, रास्ते में तीर्थ स्थानों में जगह जगह मंदिर होते हैं, तो वहाँ उन मंदिरों को सबको प्रणाम करते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। तभी गंगा मैया के पास में जाके, और सीता मैया ने, राम जी महाराज तो सब कुछ करने वाले हैं ही हैं, लेकिन सीता मैया ने भी अपने मन की इच्छा पूर्ण करने को सिया सुरस कहूं कर जोरी, मातो मनोरथ पूरे जब पूजा कर ली राम जी के साथ में, तब गंगा मैया से जो है सीता मैया ने कि महाराज मेरा कुछ मनोरथ है और आप उस मनोरथ को पूर्ण करना। तो क्या मनोरथ है? पति देव संग कुशल बहोरी, आई करो जी पूजा थोड़ी। अपने पति और अपने देवर के संग वन से वापस लौट के मैं फिर आपकी पूजा करूं, ऐसा मुझे आप वरदान दीजिए। गंगा मैया ने सीता जी की बात सुनी। अब गंगा मैया भगवान के चरणों से निकली हैं। सीता मैया भगवान के हृदय में वास करने वाली हैं, लेकिन जो हृदय में वास करने वाला जो चरणों से निकली है, उससे वरदान मांग रहा है, तो हृदय में वास करने वाले की ये महानता होती है। इसलिए गंगा मैया ने प्रत्यक्ष रूप में गंगा जल के बीच में से वाणी पैदा हुई कि सुनो रघुबीर
रघुबीर प्रिया वही देई तब प्रभाव जग विदित मके। आप तो उनकी प्रिय पत्नी हो और आपका प्रभाव किसको नहीं मालूम है, लेकिन आपके करने से तो सब काम हो जाते हैं। आप जैसा चाहती हो, भले भगवान की आदि शक्ति हो और जैसा भगवान चाहते हैं वैसा कुछ क्षणों में कर देती हो, लेकिन फिर भी आपका इतना सा प्रभाव इस जगत में है, उस सब के बावजूद भी इतनी आप सामर्थ्यवान होते हुए भी हमसे मेरे से ये विनय कर रही हो क्या जो है पति देगा कुशल बेहोरी आई करो जी पूजा तोरी, और तुमने ऐसा कह के मेरी बहुत बड़ाई, मेरी मान्यता को बहुत बढ़ा दिया। माने ये कह दिया कि गंगा मैया यदि कुछ कह देगी तो सब कुछ सफल हो जाएगा। इसीलिए हालांकि आप सब तरह से सामर्थ्यवान हो, फिर भी मैं इस बात के लिए आपको आशीर्वाद करूंगी। क्या आशीर्वाद करूंगी कि तुम जो हमें बड़ विनय सुनाई की मोहि दीन बनाई, तदपि देव में देव शीशा, मैं आपको आशीर्वाद दूंगी और इसीलिए दूंगी कि वो आशीर्वाद सफल होगा तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये गंगा मैया ने आशीर्वाद करा इसलिए ये सब हो गया। तो इसे क्या होगा कि प्राणनाथ देवरा सहिता कुशल कौशिला पूजी सब मन कामना सुय महाराज आप आके जो है वापस आओगी पति देवर के संग में, पूजा भी करोगी और आपकी जो कुछ भी इच्छा होगी, आप जो कुछ भी इच्छा करना चाहोगी, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। ऐसे अनुकूल वचन सुन के सीता मैया के अंग अंग प्रसन्न हो गया। अब राम जी महाराज को तो आगे की यात्रा करनी थी, तो निषाद राज से बोले महाराज आप इतने दिन से हमारे संग संग घूम रहे हो, हमारे संग संग घूम रहे हो और आपको अपना राजकाज भी तो होता है, तो वो भी तो करना चाहिए, इसलिए अब आप घर जाइए। निषाद राज बड़े मन में दुखी हुए कि भगवान का संग मिलके और जो छोड़ने के लिए ये मन राजी हो जाए, उस मन के बराबर खोटा मन क्या हो सकता है। और निषाद राज ने ये कहा कि महाराज 4 दिन आपके संग वन में रह के और मैं आपके चरणों की सेवा करके और फिर उसके आपके लिए कुटी की रचना करके रहने के लिए मैं जो है उसके बाद में आप जैसी आज्ञा करोगे मैं तब ऐसा करूँगा। भगवान ने देखा कि देखो निषाद राज के अंदर में कितना सहज स्नेह में जाने की कह रहे हूँ तो भी नहीं जाना चाह रहा है, इसीलिए उसने जो है राम जी ने जब कहा तब उसके प्रेम को देख के भगवान ने उसको अपने संग रहने की आज्ञा दे दी। तब निषाद राज ने अपने जो संगी साथी और संग में सुरक्षा के लिए चल रहे थे सबको वापस भेज दिया। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, राम जी महाराज की अगली यात्रा शुरू करने से पहले गणेश जी महाराज का पूजन किया, शंकर जी का स्मरण किया और नाई सुरसरी मात और गंगा मैया को भी प्रणाम करा। और क्या सकान जिसिया सहित तब गवन कीन रघुनाथ, 3 वो और चौथे जो है निषाद राय मिलके चारों ने आगे की यात्रा प्रारंभ करी है। आगे की यात्रा में चलते चलते ये सब जो है तीर्थराज प्रयाग में महाराज पहुँचे हैं और तीर्थराज प्रयाग में वहाँ पहुँच के इस तीर्थराज के गुणों के वर्णन काफ़ी सुंदर शब्दों में गोस्वामी जी ने किया। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरिस तीर्थराज जो राजा हैं, तीर्थों के राजा हैं तीर्थराज प्रयागराज महाराज, ये सारे तीर्थों के राजा हैं। और
इन राजा के मंत्री कौन है कि श्रद्धा। ये तीर्थराज रूपी राजा का मंत्री है सचिव नहीं, तीर्थराज महाराज के मंत्री कौन है? सत्य। माने तीर्थ में यदि रहे तो सत्य का अनुसरण करे। श्रद्धा प्रिय नारी तीर्थ में रहे तो श्रद्धा के साथ रहे, वो उनकी स्त्री के समान है। और माधव सरिस मीत हितकारी, और बेणी माधव जो है प्रयागराज में, वो जो है अत्यंत प्रिय मित्र के समान है। इस तरह से ऐसी संपत्तियां हों जिसके पास में कि सत्य हो, श्रद्धा हो और मित्रता हो, प्रेम हो, माने तो उसके जो है भंडार हमेशा भरा रहेगा। क्योंकि हर किसी से लड़ाई मड़ाई करने वाले को तो कौन घास डालता है, लेकिन सबसे प्रेम करने वाले को हर कोई जो है ना, सपने नहीं प्रतिपक्ष न पावा, उसका कोई प्रतिपक्ष माने उसका कोई दुश्मन, उसका कोई बुरा चाहने वाला कोई होता ही नहीं है। सारे तीर्थों में ये सामर्थ्य होती है कि कल शनि के दल रंधीरा, सबरे पापों को तीर्थ आप किसी में भी चले जाओ, जाके वहाँ अगर इन 3 बातों का आप जो है पालन करोगे तो उनको जो है सपने कलश यानी कि दलन रंधीरा, इस कलयुग के जो है सारे पापों को नाश हो जाता है। और महाराज ये तीर्थराज महाराज बैठते कौन से सिंहासन पे इनके राजकाज में, तो बोले सिंहासन संगम सिंहासन सुच सोहा क्षत्र कैवट मुनि मन मोहा। जो संगम का स्थान है, ये गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलती है, ये तीर्थराज महाराज का सिंहासन है। और अक्षय वट जो गंगा किनारे है, वो अक्षय वट जो है उसके सिंहासन के ऊपर में लगा हुआ छत्र है। और चमर जमुनारो गंग तरंगा, देखी ओई दुखदारी दुभंगा। अब राज सिंहासन पे राजा महाराज विराजमान हुए तो उनके चमर ढलाने वाले भी तो चाहिए। तो गंगा और यमुना की जो तरंगे हैं वो तीर्थराज महाराज को जो है हवा करती हैं, और इनके दर्शन करने से, गंगा यमुना के तीर्थराज पर दर्शन करने से दारिद्र्य का नाश हो जाता है। से वही सुखती साधु सुच पावई सब मन काम, मंदी वेद पुराण गण करई विमल गुणगान। तीर्थराज की क्या बड़ाई है कि साधु लोग, सुकृति लोग वहाँ सब जो है इस तीर्थराज महाराज के राज्य में जाके उसका सेवन करते हैं। और बंदी वेद पुराण, वेद पुराण जो है वो जैसे राजा रखे राज महलों में बंदी लोग राजा के गुणों का गान करके उन्हें अंटी पे बिठाते रहते हैं। महाराज आपके कुल में ऐसा हुआ, जिससे कि राजा यदि कभी किसी गलत रास्ते पर जाना चाहे तो उसे उनकी बात याद आ जाए कि हमारे यहाँ ऐसा हुआ था, तो इसीलिए जो है वो न जा पावे। बंदी वेद पुराण गुण करई विमल गुणगान, ऐसे तीर्थराज महाराज के गुणों का वर्णन वेद और पुराण करते हैं। और गोस्वामी जी महाराज कथा में आगे कहते हैं कि को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलश पुंज कुंजर मगधाऊ। ये प्रयागराज की महिमा सबसे बड़ी क्या है कि कलिकाल के सारे पापों को नाश करने के, पाप रूपी शेरों को नाश करने के लिए कलश पुंज कुंजर मगधाऊ, पापों को नाश करने के लिए ये शेर के समान है। जैसे शेर सबको दबा लेता है, ऐसे कलयुग के सारे पापों को तीर्थराज प्रयाग दबा लेते हैं। ऐसा सुंदर तीर्थराज के दर्शन करके राम जी महाराज ने सुख पाया। और फिर राम जी महाराज ने तीर्थराज प्रयागराज की महिमा लक्ष्मण जी को और सीता जी को अपने श्रीमुख से उनको सुनाई। अब तीर्थराज की महिमा हम तो एक ही बात जाने कि तीर्थराज में यदि भूले से भी स्नान हो जाए, हो तो सारे जो है पापों का नाश हो जाता है। इस तरह से जो है गंगा मैया की और तीर्थराज की जो है बड़ाई करते हुए, प्रयागराज की बड़ाई करते हुए त्रिवेणी में जो है महाराज आए, राम जी महाराज, और त्रिवेणी में स्नान किया उन्होंने। तीर्थ में जाए
तो स्नान जरूर करे। स्नान नहीं कर सकता हो तो आचमन जरूर ले, और आचमन भी नहीं कर सकता हो तो अपने ऊपर जल छिड़क के अपने इस शरीर की शुद्धि, अपोम अपवित्रो पवित्रो व सर्वावस्थानगतो विवा यह स्मरित पुंडरीकाक्ष सब बाह्य अभ्यंतर शुचि, ऐसे जो है अपने ऊपर में जल का जो छिड़काव करके और अपने आप को शुद्ध कर ले। राम जी महाराज ऐसी अपने आप हाय यद्यपि सदैव सदैव राम जी महाराज शुद्ध हैं, कोई किंचित भी उनके ऊपर में इस बात का नहीं है लाग लबेड़ कि भाई इनको भी अपने आप को शुद्ध करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी राम जी महाराज ने वहाँ स्नान किया, आचमन किया, और फिर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में महाराज राम जी को, क्योंकि तीर्थराज में वाल्मीकि ऋषि बसते हैं, नहीं गलत कह गए साहब, तब वो भरद्वाज में ही आए। भरद्वाज ऋषि, ये राम कथा में भरद्वाज ऋषि मौजूद हैं, इसका मतलब रामचंद्र जी के समकालीन थे। यही भरद्वाज ऋषि ने राम जी की कथा को और ज्ञान के घाट, कर्म के घाट पर बैठ के याज्ञवल्क्य ऋषि से राम जी की कथा को सुना था। राम जी के राम कथा के गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा जो है ये रामचरित मानस, ये मान सरोवर के समान है। और जब कोई सरोवर होता है तो सरोवर पर घाट होते हैं, इसके 4 घाट हैं। इसमें एक घाट जो है ज्ञान का, एक घाट कर्म का, एक घाट भक्ति का, और एक घाट जो है दीनता का या शरणागत का एक घाट। इन 4 घाटों में सबसे पहले घाट पे, ज्ञान के घाट पे हमारे महादेव जी बाबा जो साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं, वो पार्वती मैया को कथा सुना रहे हैं। यही जो कथा यहाँ चल रही है, इस कथा को दूसरे कर्म के घाट पर बैठ के भरद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क्य ऋषि ने जब प्रसंग से भरद्वाज जी ने जो है माघ मेले में समाप्ति के बाद में प्रसंग किया राम जी की कथा सुनने को, तो उस पर और तीसरे भक्ति के घाट पर बैठ के भुषुंडी महाराज गरुड़ जी को कथा और दीनता या क्या कहना चाहिए, दीनता के घाट पर बैठ के गोस्वामी महाराज अपने आप को सब साधनों से हीन होने के बावजूद भी राम कथा का वर्णन करने के लिए ये कह रहे हैं कि यहाँ मेरे इस घाट पर बैठ के मैं अपने मन को ये राम कथा सुना रहा हूँ। ऐसे भरद्वाज ऋषि के आश्रम पे राम जी महाराज पधारे। भरद्वाज ऋषि तो राम जी की लीला चरित्र को सब कुछ जानते थे, और इसीलिए उनके मन में इतना सुख हुआ जैसे कोई उन्हें ब्रह्मानंद मिल गया। और राम जी को देख के अब कोई किसी व्यक्ति के यहाँ साधन कर रहा हो, प्रधानमंत्री, मंत्री या कोई वो राष्ट्रपति कोई आ जाए तो क्या कितने भाग्य की भाग्य की बढ़ाई होती है। ऐसे ही भरद्वाज ऋषि के मन में इतना सुख के देखो मैं जिनकी साधना करता हूँ वो राम जी महाराज आज मेरे घर पे पधारे हैं। आज हम ये कहें कि यहाँ हमारे घर में राम कथा जहाँ तक संभव है नित्य स्वरूप में ही होती है। नवरात्र के समय को छोड़ के या किसी दिन कोई विशेष अटकल हो जाए तो उस दिन कथा छोड़ के जो है मंत्रमाला में ज़्यादा फेस हो जाता है, इसीलिए जो है। लेकिन इस कथा में यदि कोई सांसारिक व्यक्ति भी यदि राम जी का स्वरूप धारण करके और हमारे लिए यहाँ कथा में हमारे मंदिर में प्रवेश कर ले तो हमें भी ऐसी खुशी होगी कि जैसे साक्षात राम जी महाराज हमारी कथा को सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं। ऐसे भरद्वाज ऋषि को जब राम जी महाराज पधारे तो उनके मन में अत्यंत सुख हुआ और आके राम जी ने जो भरद्वाज ऋषि को प्रणाम किया। मुनि मन मोर न कछु कहियाई ब्रह्मानंद दास जन रही। ऐसे इतना क्या कितना ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो। यद्यपि ऋषियों के लिए ब्रह्मानंद की प्राप्ति कोई ऐसी बात नहीं है,
सहज स्वरूप में ही जब भगवान के नाम का स्मरण होता है तो ब्रह्मानंद तो अपने आप ही अंदर में आ जाता है। अनुभव करने की बात है। इसीलिए जो है भरद्वाज ऋषि ने मन में अनुभव किया कि मेरे को परम ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई, और ये सोचने लगे, राम जी महाराज को आशीर्वाद किया। लोचन गोचर सुखद पर मनो कीन विधियान, कि देखो विधाता कितना दयालु है कि मेरे नेत्रों से मैं राम जी के दर्शन अब करूँगा। ऐसा समझ के अपने आप को बड़ा धन्य मानने लगे भरद्वाज ऋषि। और भरद्वाज ऋषि का और राम जी महाराज का आपसी जो संबंध है कि मुनि रघुवीर परस्पर निभई वचन गोचर सुखन भवई, इस तरह की जो कि राम जी महाराज भरद्वाज ऋषि की बड़ाई कर रहे हैं, भरद्वाज ऋषि राम जी महाराज की बड़ाई कर रहे हैं। इस तरह से इस प्रसंग को कल लेंगे। हरि नाम कीर्तन।
राधे।